एक बहुत पुरानी चुड़ैल एक कस्बे के पास बनी टूटी फूटी गुफा में छुपकर रह रही थी। एक हादसे में वो लोगों की मार से अपनी जान बचाकर भाग गई थी, इसलिए वो इंसानी लोगों की नजरों में नहीं पड़ना चाहती थी। ठंड हो या गर्मी या बरसात हो, तभी गुफा के बाहर निकलती जब उसे लगता कि इंसानी लोग उस समय अपने घरों में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपने जरूरी काम कर लिया करती थी और फिर लोगों के बाहर निकलने से पहले वापस अपनी गुफा के अंदर ही छुप जाती। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था, पर जैसे ही ठंड आती उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती थी, जो कि नहाने पर उसे ठंडे पानी से बाहर डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती उसका शरीर अकड़ता रहता और ऊपर से ठंडे पानी में नहाकर मानो उसकी शरीर बर्फ बन जाती। वैसे तो वो रोज सुबह 3 बजे ही वो उठकर पास के कुएं पर जाकर नहा लिया करती थी और इससे पहले कि कोई इंसान वहां उसे देख ले, वो झटपट नहाकर अपनी गुफा में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दी आ गई थी तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी 3 बजे सुबह चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है और रेत बहुत कितनी ठंड पड़ रही है, मेरा तो मन ही नहीं होता नहाने का। लगता है जैसे कश्मीर शिमला सब यहीं उठकर आ गया हो। भगवान जाने ये इंसानी लोग कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी ठंड में। ये तो मेरे बस की नहीं, रोज रोज नहाना। अब तो मेरा नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन ठंडी जाएगी और गर्मी आएगी। तब चुड़ैल नहाने के लिए कुएं के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी भरकर पानी भी निकाल लिया था, पर जैसे ही उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डुबोई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज फिर वो बिना नहाए ही वापस अपनी गुफा में आ गई और ठंड से कुरकुरा हुई वापस अपनी रजाई में घुसकर सो गई। धूप सर पर चढ़ती है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में सौंधी सौंधी धूप की किरणें कितना अच्छा लेकर आए। काश कि सुबह नहाने के वक्त भी धूप वैसी ही रहा करे, पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सूरज तो अपने समय से ही निकलेगा और इस समय मैं बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से धूप भी बहुत लग रही है, चलो कुछ खा लेती हूँ। पहले चुड़ैल कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूँ, मैं तो बोर होने लगी हूँ। रोज के रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहो। एक तो जब रात होगी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तभी मेरा बाहर जाना हो सकता है। इधर चिंटू की मम्मी चिंटू को 1 घंटे से आवाज लगा रही थी, अरे चिंटू कब से पानी गर्म है, आ जाओ नहाने, पानी भी गर्म कर दी हूँ। रोज रोज बिना नहाए कैसे रह लेता है, भगवान जाने कौन से ऐसे कर्म किए थे मैंने जो ऐसी निकम्मी औलाद मिली मुझे। संडे को मैं नहा लूंगा, अब हफ्ता तो पूरा होने दो। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में रजाई में घुसकर फोन चलाने लगता है। फिर रात को चलो, अब तो 11 बज ही गए हैं, वैसे भी ठंड में इतनी देर कौन बाहर रहेगा। अपनी कुल्फी जमा लेते हैं, चलिए अब थोड़ा बाहर का नजारा देखा जाए। धुंध भी मिटानी है अपनी, वरना फिर कल पूरा दिन गुफा में रहना पड़ेगा और वही सूखी घास फूस खाकर गुजर बसर करना पड़ेगा। छुपते छुपाते लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करने लगती है। वो देखती है कि एक साइकिल पर कोई जा रहा होता है और तो और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उस साइकिल वाले के चीथड़े चीथड़े कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। और कुछ तो गर्माहट लाई और पेट भी भर गया। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुरंत चुड़ैल वहां से रफू चक्कर हो जाती है। फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती है।
पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए पेड़ से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे इतनी खुजली क्यों हो रही है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं खाया कि मुझे एलर्जी हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने किसी खुजली वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो, उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर के पास जा नहीं सकती और दवाई मुझे पता नहीं है, क्या करूं? हाय राम, खुजा खुजा के हालत खराब हुई जा रही है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी थी। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसके शरीर पर गंदगी से कीटाणु पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उसे इतनी खुजली हो रही थी। इधर कुएं के पास वाली घर में ममता और लाला खाना खा रहे थे कि तभी ममता नाक सिकोड़ते हुए बोली, मुझे आपके शरीर से गंध कैसी आ रही है? हाँ, तू भी क्यों आएगी? जो खुद ठंड का बहाना बनाकर हफ्तों न नहाए, उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है। गंदगी की तो तुम्हारी नाकों को तो वैसे भी आदत है। रेतीले सर्दी बारिश गंध की बकवास बंद करो और जब 4 खाना खाकर सो जाओ। मुझे सुबह ऑफिस में जाना है और ये रोज रोज नहाना नहाना लगा कर रखती हो सारा दिन में, और उसकी एक दुकान से चिपकने पर हुई में पड़ी नहाने का पाठ पढ़ाने वाली नोक झोंक के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। यही रोज की तरह चुड़ैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है और जो बकरा फंसता उसका खून पीकर फिर कुएं पर नहाने जाती है। पर महीने कोई न नहाने की वजह से जहां जहां से वो गुजरती हर जगह बुरी बदबू फैली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की नींद खुलने लगती। यहाँ बदबू की वजह से ममता भी परेशान होकर उठ जाती है आधी रात को ही और फोन सूम कर देखने लगती है कि ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। इसलिए अभी ये सड़े चूहे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है। फिर वो लाला को सोता देखती है, वो तो उसे सूंघने लगती है। यही तो नहीं नहाते हफ्तों तक इनको चिपकी ही पड़ेगी, तब समझ आएगा मैं इस नरक में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छूकर देखती है। अब की बार लगता है जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। कितना बर्फीला पानी है, मैं नहीं नहाऊंगी इस बर्फीले पानी से, मैं ऐसी ही सही हूँ। अब तो जब गर्मी आएगी तभी नहाऊंगी। और वो फिर से बिना नहाए ही वापस आ जाती है और चुड़ैल कहती है, इस खुजली से कैसे छुटकारा पाएं? मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ, न शिकार खा पाती हूँ। दोनों हाथ खुजाने में व्यस्त रहते हैं मेरे। बेहाल परेशान चुड़ैल गुफा में ही लोट-पोट कर रही थी कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला, इतनी सुबह कॉलेज कुएं पर आया होगा। इधर कुएं पर ममता पानी भरने आई होती है और कहती है, कुछ भी हो जाए आज मैं लाला जी को नहलाकर जाऊंगी, नहीं तो अपने मायके चली जाऊंगी। इतनी दुर्गंध में मैं नहीं रह सकती। आज मैं पहले पानी गर्म करने वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले गर्म पानी बाहर दूंगी, फिर देखती हूँ आज ये कैसे नहीं नहाते हैं। चुड़ैल कहती है, ये पानी गर्म करने वाला रॉड क्या होता है? लगता है मेरी तरह इसका पति भी नहीं नहाता है। क्या मामला है, चल के देखूं ये भला किस यंत्र की बात कर रही है। किसी तरह चुड़ैल चुपके चुपके ममता के पीछे जाती है और ममता को पानी की बाल्टी में रॉड लगाते हुए देखती है। 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है और ममता लाला जी को गर्म पानी से नहाने को कहती है। मेहरबानी होगी मुझ पे, जो तुम नहा लो, आज पूरे कस्बे में दुर्गंध फैला रखी है, देखो अभी भी कितनी बदबू आ रही है। ममता को पता ही नहीं होता कि वो बदबू चुड़ैल की थी, न कि लाला की। लाला गर्म पानी से नहाकर आता है बिना कोई नखरे किए हुए। अब चुड़ैल सोचती है, चलो इस रॉड को आजमा कर देखूं, फिर बाद में सोचती है, अरे गुफा में बिजली ही नहीं है, पानी कैसे गर्म होगा। और वो चुड़ैल चुपके चुपके वहां रहने लगती है और वो अब बाहर भी नहीं निकलती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।